हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे, जिसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक फैसला आया है कि जो हमारा अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर रोक लगाने की बात कही गई है, जो अभी हमने कुछ दिन पहले भी देखी थी कि क्या मामला है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर क्यों रोक लगाई जा रही है और क्यों ये ज़रूरी है। तो इस सब के बारे में हम देखेंगे क्या खबर आई है, क्यों चर्चा में बनी हुई, क्या इसका समाज पर असर पड़ेगा, वो सब देखेंगे। खबर क्या है, सोशल मीडिया पर व्यंग्य, मजाक और मीम्स तेज़ी से बढ़ रहा है। जो सोशल मीडिया है उस पर लोगों की मिमिक्री करके उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है। कई बार यह हेट स्पीच, अपमान या अपराध की सीमा पार कर देते हैं। अदालतों को यह तय करना पड़ता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कहां तक सीमित है। इससे सीधे अनुच्छेद 19(1) का व अनुच्छेद 19(2) अभिव्यक्ति की आज़ादी व अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि इन दोनों अनुच्छेदों पर गलत प्रभाव पड़ता है इन जैसी अभिव्यक्तियों का। अनुच्छेद 19(1) का व अनुच्छेद 19(2) क्या कहता है। अनुच्छेद 19(1) का सोशल मीडिया पर व्यक्ति मीम्स, व्यंग्य, विचार, आलोचना या जोक शेयर कर सकता है, परंतु किसी अन्य के मौलिक अधिकार के हनन पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि एक लिमिट तक ही इस जैसी जो मिमिक्री है, जो मीम्स बनाए जाते हैं, वो लिमिट में रहकर बनाए जा सकते हैं। किसी की गरिमा यदि वो ठेस पहुंचा रही है तो ऐसे में ये जो मौलिक अधिकार हैं ये प्रतिबंधित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19(2) क्या कहता है, यह भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देता है, सरकार इस पर भी प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यय, नैतिकता या किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने पर इन मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 21 जो कि जीवन की स्वतंत्रता देता है, किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद सभी को अपना जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार देता है, परंतु यदि यह किसी के मौलिक अधिकार का हनन करता है तो इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जो मौलिक अधिकार हैं वो हमें इसलिए दिए गए थे ताकि हम अपने जीवन को अपने तरीके से पूरी गरिमापूर्ण सम्मान के साथ जी सकें, लेकिन यदि यही हमारे मौलिक अधिकार किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो ऐसे में इन पर रोक लगाई जा सकती है, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर नई चुनौतियाँ, क्या चुनौतियाँ बन रही हैं सोशल मीडिया पर। ऑनलाइन व्यंग्य और नकल अधिकतर बढ़ रही है। अज्ञात पहचान से हेट स्पीच, जिसको मतलब कि आईडी का तो पता चलता नहीं किसने डाली है, लेकिन दूसरों के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखी जाती हैं। एआई का ज़माना है, हमने देखा एआई से किस कदर चीज़ें उल्टी सीधी हो रही हैं। गंदी संदी पोस्ट डाली जाती हैं, किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाया जाता है। मीम्स या पोस्ट का गलत अर्थ निकालना, कानून और संविधान की नई व्याख्या की इसमें आवश्यकता है, जो कि अभी संविधान में नहीं है। समाज में उत्पन्न होने वाली कौन सी चुनौतियाँ, यानी कि समाज में कौन कौन सी चुनौती इससे उत्पन्न हो रही हैं। सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर निजता का हनन किया जा रहा है। राजनीति में उथल पुथल का खतरा है, यानी कि राजनीति के नाम पर दूसरों की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। समाज में सहिष्णुता और अशांति बन सकती है। किसी का मजाक बनाकर उसे दिमागी रूप से कमज़ोर किया जा सकता है, यानी कि उसको इस तरह की पोस्ट बनाकर उसको मेंटली हेल्थ से कमज़ोर किया जा सकता है, उस पर दबाव बनाया जा सकता है। समाधान क्या निकलते हैं इसके, स्पष्ट डिजिटल अभिव्यक्ति गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए। मीडिया साक्षात्कार का प्रचार किया जाना चाहिए। लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। न्यायपालिका को तकनीकी विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए। सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी का विकास को बढ़ावा देना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकालते हैं इसके, सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। इसके क्योंकि पहले टाइम में क्या था कि न्यूज़पेपर और प्रेस से ही जो अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, मतलब अभिव्यक्ति का अधिकार था, वो किया जा सकता था, लेकिन आज के टाइम में सोशल मीडिया से लोग बाग अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, परंतु गंभीरता, जिम्मेदारी और मर्यादा बनाए रखना आवश्यक है। एक लिमिट में रहते हुए ही इस अनुच्छेद का, इस अधिकार का हमें उपयोग करना चाहिए। अदालतों को संतुलन साधते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षा करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन लेनी चाहिए, लेकिन इसकी एक लिमिट तय कर देनी चाहिए ताकि किसी के मौलिक अधिकारों, किसी की गरिमा को हनन ना पहुँचे। इसमें इतना ही था। थैंक यू।